हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति, चाल तथा वेग में अंतर। चाल तथा वेग में अंतर। चाल क्या होता है? चाल स्पीड होता है। एकाक समय में चाल क्या होता है? स्पीड, जिसे कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एक सेकंड में वस्तु जितना दूरी तय करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। समय के सापेक्ष वस्तु की दूरी को समय के सापेक्ष दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। समय के सापेक्ष दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। चाल का फार्मूला क्या होता है? चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। और मात्रक क्या होता है इसका? मात्रक दूरी का मीटर होता है, समय का सेकंड होता है। दूरी बटा सेकंड। और राशि ये सदिश राशि है या अदिश राशि? चाल कैसी है? अदिश राशि। इसमें दिशा की कोई ज़रूरत नहीं होती। और बीमा कैसे निकालते हैं? दूरी का क्या होगा? एल होगा और समय का टी हो जाएगा, एल बटा टी। और इसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1। ये बीमा का सूत्र हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, बीमा बराबर एल बटा टी, और इसको एल टी को ऊपर लाएंगे तो माइनस में चला जाता है। एल टी माइनस 1 बीमा हो गया। चाल देख लिए, चाल का सूत्र भी याद हो गया। चाल बराबर दूरी बटा समय। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चाल के प्रकार। अब चाल के दो प्रकार होते हैं, एक समान चाल, असमान चाल। चाल दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक समान चाल, असमान चाल। इसको भी क्लियर कर लेते हैं एक एक हो करके। जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल एक समान होगी। क्या? जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल एक समान होगी। जैसे ए से बी 40 किलोमीटर, बी से सी तक गई। एक घंटा में 40 किलोमीटर तय की, एक घंटा में भी 40 किलोमीटर तय की। तो ये क्या है? एक समान चाल है। असमान चाल क्या होता है? जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल को असमान होगी। असमान चाल, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल को असमान चाल कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। एक कोई वस्तु है, ए से बी 30 किलोमीटर एक घंटा में तय की, और बी से सी तक जाने में एक घंटा में 35 किलोमीटर तय की। यहाँ पे तो मतलब अलग अलग दूरी तय की है, तो ये क्या हो गया? असमान चाल हो गया। असमान चाल भी दो प्रकार की होती हैं। अब असमान चाल भी दो प्रकार की होती हैं। चाल वहाँ पे दो प्रकार की थी, कौन सा? असमान चाल और समान चाल। अब असमान चाल भी दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? ये जानते हैं। पहला है औसत चाल और दूसरा है तात्क्षणिक चाल। औसत चाल, तात्क्षणिक चाल। औसत चाल क्या है? एक एक क्लियर कर लेते हैं इसको भी। औसत चाल वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को उस वस्तु का औसत चाल कहते हैं। क्या? वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, वस्तु जितना दूरी तय करती है और जितना समय में तय करती है उसके अनुपात को औसत चाल कहते हैं। देखिए यहाँ पे, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय में के अनुपात को उस वस्तु का औसत चाल कहते हैं। अतः औसत चाल तय की गई दूरी बटा कुल समय, ये क्या है? औसत चाल का फार्मूला। औसत चाल का फार्मूला क्या है? औसत चाल बराबर तय की गई दूरी बटा के कुल समय। अब अगला है तात्क्षणिक चाल। परिवर्ती चाल में गतिमान वस्तु की किसी क्षण विशेष चाल को वस्तु का तात्क्षणिक चाल कहते हैं। जैसे
परिवर्तित चाल से गतिमान वस्तु किसी क्षण विशेष चाल को वस्तु की तात्क्षणिक चाल कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे विशेष चाल जो होगा वहाँ पे, जैसे कि हमने 40 की स्पीड से कोई वस्तु गतिमान है, यहाँ पे 50, यहाँ से मैंने 50 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 50 तात्क्षणिक चाल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 50 तात्क्षणिक चाल हो जाएगा। अगला है वेग। वेग क्या होता है? एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को ही उस वस्तु का वेग कहते हैं। एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को ही उस वस्तु का वेग कहते हैं। समय के सापेक्ष विस्थापन, दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं समय के सापेक्ष विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। समय के सापेक्ष विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। पहला क्या था? एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को ही उस वस्तु का वेग कहते हैं। पहला वाला ही सही है। एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को ही उस वस्तु का वेग कहते हैं, या तो समय के सापेक्ष विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग बराबर फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय, या वेग विस्थापन परिवर्तन या समय अंतराल। इसको हम लोग v बराबर ds बटा dt लिखते हैं। v बराबर ds बटा dt राशि सदिश होते हैं। यहाँ पे दिशा की भी जरूरत होती है। मात्रक मीटर प्रति सेकंड, विस्थापन में मीटर लगेगा और t समय में भी t लगेगा। इसका भी विमा LT-1 होता है। वेग भी दो प्रकार के होते हैं। अब वेग भी दो प्रकार के होते हैं, एक समान वेग और समान वेग। इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। वेग कैसी राशि है? वेग सदिश राशि होती है। वेग कैसी राशि है? वेग सदिश राशि है, जिसमें दिशा की भी जरूरत होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है। अगले वीडियो में हम लोग वेग के प्रकार, एक समान वेग, असमान वेग को देखेंगे।